जो हमारा यहाँ 8 साल से है कि यहाँ प्रधान की कोई इलेक्शन नहीं हो रहा। हमारे ये ट्रांसपोर्ट यूनियन है, हमारी छम पैसेंजर सर्विस यूनियन है, और ये हर समय कोई ना कोई बहाना बना के एक दूसरे 3-4 बंदे हैं, 4-5 बंदे ये ऐसे हैं जिन्होंने एक दूसरे को फूलों की माला डाल के ये बता देते हैं कि हम प्रधान है, एक दूसरे को बना देते हैं प्रधान, और वही ऑपरेट करते हैं, ऑपरेशनल रहते हैं पूरे जम्मू प्रोविंस में हम प्रधान हैं। इसी रैकेट को हम तोड़ने के लिए आज ये इकट्ठा हुए हैं। ये रैकेट बहुत बड़ा रैकेट है, स्कैंडलिस्ट है। इन्होंने बहुत खत्म किया हुआ हमारे सारे ट्रांसपोर्टरों को। ये पैसा चालान की तरह, चालान से ये पैसा लेते हैं, 3-3, 4-4 रुपए एक बस का लेते हैं रोज का। ये 20-25 हजार रुपया रोज का इनका इनकम बनती है। ये कहाँ छोड़ेंगे ये कुर्सी? ये जेडीए को पैसा नहीं भरते हैं। जेडीए में इनका 35-35 लाख रुपया जो है। सबकी गाड़ियां छम एरिया में चलती हैं। बिल्कुल सबकी छम एरिया में हमारी गाड़ियां चल रही है, और ये हर समय हमें ये सारा कुछ क्या कर रहे हैं, ये बर्डन बना रहे हैं हमारे ट्रांसपोर्टरों पे। ट्रांसपोर्टर्स की तो ऑलरेडी हमने देखा कि 2 गुट जो है वो हो चुके हैं, एक साइड अलग हो गई, दूसरी साइड अलग हो गई। हम उन गुटों में नहीं पढ़ना चाहते हैं। हम मेन मुद्दा है हमारा इलेक्शन का, वो उनका अपनी परेशानी है। प्रेसिडेंट कोई भी हो, इलेक्शन हो, मेन मुद्दा है इलेक्शन का बस। और कोई भी आए, फिर उनका वो मोटिव है वो किसको वहाँ चेयरमैन बनाए। हमें कोई मुद्दा नहीं है चेयरमैन, हमें मुद्दा है इस टाइम खाली हमारा इलेक्शन होना चाहिए। जो ये भारत भूषण सेल्फ स्टाइल्ड जो है बदमाश बना हुआ पूरे छम एरिया में, ये बहुत बड़ा बदमाश है। इसको अप्रोच में इसने हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब को भी लिया हुआ है। इसने अप्रोच में इसकी अपनी बहन जो है वो जज बनी हुई है, कोर्ट का ऑर्डर लेते हैं। अगर उधर से कोई फायदा होता है तो कोर्ट का ऑर्डर मंगवाते हैं। अगर ट्रांसपोर्ट का सिस्टम करना है तो वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से ये करवाते हैं, फोन करवाते हैं और हमें प्रेशर में डलवाते हैं। इसी चीज को हम बोलते हैं कि हमें ओपन होना है, चाहे जहां से भी ये करे हम सच्चाई को साथ देंगे, और इसके जो पोस्ट जो इसने लिया हुआ है इसको छुड़वा के इलेक्शन करवाएंगे। इलेक्शन करवा के जो जायज तरीका है उसी तरीके से इनको कुर्सी पे बिठाएंगे, और सिस्टम जो है जो पहले चलता आया था उस सिस्टम को बहाल करके हम ट्रांसपोर्टर जो 1-1, 2-2 गाड़ी वाले मालिक है वो चलाएंगे। तब हम बच जाएंगे। किधर जा रहे हैं हम एसएचओ के पास जा रहे हैं। एसएचओ को हम आग्रह करेंगे कि भाई आपने जो गाड़ियां गलत चल रही थी, प्रधान की चल रही थी, उनको आपने क्यों नहीं रोका, उनको आपने सीज क्यों नहीं किया, वो बंद रखना था। जो गाड़ियां चल रही है वो गलत तरीके से चल रही है ना, वो बिल्कुल गलत चल रही है। वो हमारे फायदे के अनुसार थोड़ी चल रही है, वो रूट के अनुसार थोड़ी चल रही है। वो चल रही है ऐसे फोरलो में चल रही है। हमारी गाड़ियां खड़ी है, आप अड्डे में जाइए, वेयर हाउस में जाइए, हमें पार्किंग स्टैंड हमें मिला है। हमारी गाड़ियां 1-1, 2-2 दिन गाड़ी खड़ी रहती है। इसकी गाड़ी पलाला से आती है, फिर से यहाँ से नंबर लेके चली जाती है। कैसे, किस हिसाब, किस हक से वो जाती है? हमारी गाड़ियां देखती रहती है, हमारे ड्राइवर देखते रहते हैं। वो बोलते हैं आपने चूड़ियां पहन रखी है क्या, आप कर नहीं सकते, आप बोल नहीं पाते हैं कुछ। आज वही चूड़ियां हम निकाल रहे हैं, और हम इधर आए हैं उन चूड़ियों को तोड़ने के लिए, और ये सारा सिस्टम जो है इस सिस्टम को बहाल करने के लिए हम इन्हें अहद लिया सारे ट्रांसपोर्टर ने, हम इस चीज को करके रखेंगे। तो सर चाहते क्या इलेक्शन हो? इलेक्शन सिर्फ इलेक्शन चाहते हैं, हमें छम ग्रुप का इलेक्शन चाहिए किसी भी सूरत में। और ये इस किस्म का बदमाश है, ये कोई ना कोई स्कैंडल करवाएगा, किसी न किसी को मरवाएगा किसी न किसी तरीके से। इसने पहले भी एक बार ऐसा ही स्कैंडल किया हुआ है। 15 साल पहले इसने एक प्रधान था यहाँ, अशोक जी प्रधान बने हुए थे, उसने इसने अटैक करवा दिया उस टाइम इधर बस स्टैंड में। ये ओपनली मैं बोल रहा हूँ, आज सबके सामने प्रेस में बोल रहा हूँ। ये उसमें केस इसको चल रहा है, वो केस में इसको वो केस भी ओपन होना चाहिए कि भाई तू इतना बदमाश होके कैसे तू फिर से ये कर रहा है। तो वही हालत ला रहा है छम ग्रुप को। बस स्टैंड की तस्वीरें आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं।